नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आपको दिखा रहा हूँ बिलासपुर शहर का हाल। बिलासपुर जिसे संघर्षों का शहर कहा जाता है, बिलासपुर में जो कुछ भी हासिल हुआ है वो संघर्ष के बलबूते पर हासिल हुआ है। फिर चाहे वो रेलवे जोन का मसला हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला हो, या फिर यहाँ पे हवाई सेवा या अन्य तमाम जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के बिलासपुर के लोग जो है लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आज मैं ऐसे ही संघर्षशील लोगों के बीच में पहुंचा हूं ये जानने के लिए कि बिलासपुर शहर का विकास किस तरह से हो रहा है, बिलासपुर में सुविधाएं जो है, नागरिक सुविधाएं जो है वो किस तरह से आगे बढ़ते जा रही है। बिलासपुर शहर का विकास और विस्तार, इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बिलासपुर शहर के तमाम वो लोग हैं जो कि संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष जो है हवाई सुविधाओं को लेकर के है कि हवाई सेवाओं का विस्तार यहाँ पे जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतर हो चले, और बीते 1 वर्षों से वो इसी तरह से आंदोलनरत हैं। वैसे भी इनका आंदोलन काफ़ी लंबा चला था, और ये जो बिलासपुर का एयरपोर्ट है, चकरभाटा एयरपोर्ट, वहाँ पे भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। तो ये तमाम जो बिलासपुर शहर के आंदोलनकारी लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, इनसे बिलासपुर शहर के विकास पर भी बात होगी। लेकिन शुरुआत जो है हवाई सुविधा को लेकर के, सुदीप श्रीवास्तव जी हैं। रेलवे का मसला हो, हवाई सेवा का मसला हो, या फिर पर्यावरण से तमाम जुड़ी हुई चीज़ें हो, आप हमेशा जो है नज़र आते हैं, दिखते रहते हैं। ये 1 साल से जो आप लोग का संघर्ष चल रहा है, सफलता कहाँ तक मिली? देखिए, ये संघर्ष तो लगभग तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। 26 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। बीच में कोरोना काल को छोड़ दें तो लगभग किसी न किसी रूप में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सफलता ये है कि बिलासपुर देश के हवाई नक्शे पर आ गया है। ये इतनी सफलता है, लेकिन हमारी मांग यहाँ तक सीमित नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के चारों दिशाओं के एक महानगर से कम हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली सीधी कनेक्टिविटी हो। अभी जो दिल्ली फ्लाइट जा रही है वो रुक के जाती है, इलाहाबाद या जबलपुर, 3.5-4 घंटे लगते हैं। बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है। सीधी फ्लाइट 2.5 घंटे में पहुंच जाएगी। तो ये हमारी मांग है। साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि ये रनवे 1500 मीटर का है। रनवे अगर 1500 मीटर का ही रहेगा तो यहाँ बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते। उनके लिए 2200 मीटर का रनवे कम से कम चाहिए। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, और सेना ने कहा था कि यहाँ वो अपना सेंटर भी बनाएंगे और एयरपोर्ट भी बड़ा करेंगे, जिसमें दिन के 8 घंटे नागरिक विमान को उड़ान की छूट होगी। 10 साल पहले ज़मीन अधिग्रहण की गई, आज तक कुछ नहीं किया, वो ज़मीन फालतू पड़ी हुई है। तो सेना के को लिए जो 1162 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई, उसमें से 270 एकड़ ज़मीन कम से कम एयरपोर्ट के बड़े रनवे के विस्तार के लिए चाहिए, जिससे कि रायपुर और झारसुगुड़ा जैसा बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बन सके। तो ये हमारी 2 मांगे कि चारों दिशाओं के महानगर से कनेक्टिविटी और एक बड़ा एयरपोर्ट जिसमें नाइट लैंडिंग शामिल हो, ये हमारी मांगे बची हुई है, इसलिए आंदोलन जारी है। बिलासपुर के लिए ये कहा जाता है कि ये संघर्षों का शहर है। जो कुछ भी हासिल होता है यहाँ के लोग जब संघर्ष करते हैं तभी मिलता है, ऐसे कोई सौगात नहीं देके चले जाते हैं। वो तो सीधी सी बात है, इस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो कड़वी है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी और छत्तीसगढ़ बनने के पहले भी छत्तीसगढ़ इलाके का मतलब केवल रायपुर, दुर्ग, भिलाई को समझा गया है। सब चीज, हर चीज, यहाँ तक कि जो एनटीपीसी जिसका कि कचरा, कोयला, धूल, मिट्टी बिलासपुर या कोरबा खा रहा है, उसके पैसे से, उसके CSR के पैसे से जो IIIT बना वो नया रायपुर में बनाया गया। डूब मरना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन में बैठे लोगों को कि आप एम्स बनाते हैं तो वहीं लॉ यूनिवर्सिटी हर जगह बनती है जहाँ पे हाई कोर्ट का मुख्यालय हो। लॉ यूनिवर्सिटी का मुख्यालय बनाए तो रायपुर, नया रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो नया रायपुर के बिल्डर जैसी हो गई है कि उसको हर संस्थान वहीं ले जाकर बनाना है, जिससे आसपास की 200-250 एकड़ ज़मीन डेवलप हो जाए। अब उसमें कितनी ज़मीन ब्यूरोक्रेट और कितनी ज़मीन पॉलिटिशियन ले रखे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन दिखता यही है कि कोई ना कोई निहित स्वार्थ है जिसके कारण प्रदेश का सर्वांगीण विकास ये नहीं होने देना चाहते। आप सोचिए, तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,27,000 वर्ग किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,000 है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु से एरिया में बड़ा है छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में 6 बड़े एयरपोर्ट है,
जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय है। छत्तीसगढ़ की क्या हालत है? सब रायपुर पे केंद्रित है। पूरा रायपुर की लॉबी चाहती है कि रायपुर के से अलावा कहीं कुछ मत हो। तो ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो आगे जाके तो लोग बस्तर अलग राज्य, बिलासपुर अलग राज्य ये मांग करने लगेंगे। बिलासपुर के साथ हमेशा छल हुआ है, हमेशा हुआ है, और बिना लड़े हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। और हम लोग इसलिए लड़ना जानते हैं, सरकार किसी की भी हो, दोनों पार्टी के लोग आते हैं और लड़ते हैं। अभी रेलवे जोन भी इतना बड़ा है, लेकिन उसका फ़ायदा भी उस तरीके से बिलासपुर वासियों को नहीं होता, ये भी एक बात रही हमेशा। नहीं, रेलवे जोन 2003 में बनने के बाद जो 10-15 साल तो बहुत सुविधाएं बढ़ी। ये तो अभी 1.5 साल से हो रहा है कि रेलवे को पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, और सारी पैसेंजर ट्रेनें, सारी यात्री सुविधाएं, छोटे छोटे स्टेशनों के स्टॉपेज, ये सब समाप्त किए जा रहे हैं। इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार को माने युद्ध स्तर पे उठाना चाहिए। इसका संघर्ष भी बिलासपुर से चल रहा है। तो सच्चाई ये है कि जो राजनीतिक नब्ज है इस राज्य की, वो रायपुर में नहीं है। रायपुर शुरू से व्यावसायिक शहर था, और दुनिया में जो भी व्यावसायिक शहर होता है उसको राजधानी नहीं बनाया जाता। इंदौर को इसलिए राजधानी नहीं बनाया गया, भोपाल बनाई गई। कभी भी आप इंटरनेशनल देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपने कैनबरा राजधानी बनाई, सिडनी नहीं बनाई। अमेरिका में न्यूयॉर्क राजधानी नहीं बनाई, अलग से वॉशिंगटन बनाया। तो राजधानी व्यावसायिक शहर में बनाएंगे तो व्यावसायिक हित ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन पे हावी हो जाते हैं। बिलासपुर शहर जो है किस रूप में देख रहे हैं? बिलासपुर शहर का विकास कितना बेहतर हुआ है? देखो, बिलासपुर का दुर्भाग्य रहा है कि नापुंसक नेतृत्व का जनप्रतिनिधि यहाँ मिलता रहा है, चाहे किसी भी दल के लोग हों। उसका परिणाम हमारी जनता को भोगना पड़ा। जनता जब संघर्ष करती तब उसको कुछ मिलता है, ये यहाँ का इतिहास रहा है। यदि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर रेलवे जोन से लेकर तमाम वो सब बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि यहाँ की जनता जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा हावी रहती है, उसका परिणाम यहाँ पर दिखता है। हम एयरपोर्ट की यदि बात कर रहे हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं। जैसे सुदीप भाई ने कहा, बिल्कुल कलकत्ता की तर्ज पर यहाँ पर विकास हो रहा कि पश्चिम बंगाल जाएंगे तो कलकत्ता छोड़े दूसरा कोई शहर आप नहीं बता सकते। लगभग वो स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है कि रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर। तो निश्चित रूप से यदि एक शहर को लेकर आप विकास करेंगे, बोलते हैं छत्तीसगढ़ माता का रूप है, तो माता का 16 श्रृंगार भी होना चाहिए। 16 श्रृंगार तब होगा जब सभी जगह विकास की गंगा बहेगी। पर दुर्भाग्य है कि एक शहर को केंद्रित करके और एक क्षेत्र को केंद्रित करके बाकी को अपेक्षाएं की जा रही है। सरकार किसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, पर उन्होंने हमेशा उनका चश्मा और नज़रिया बिल्कुल रायपुर और भिलाई के तर्ज पर रहा है। किसी समय ये कहा जाता था कि कहीं आप बसे ना बसे बिलासपुर बस जाइए क्योंकि इतना खूबसूरत है, लेकिन आज वो बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। उल्टा, हाँ, बिलासपुर तो पहले ठंडा था, लेकिन अब जब से NTPC बना है गर्म होने लगा। पहले रायपुर को गर्म शहर बोलते थे, लेकिन अब बिलासपुर गर्म हो रहा है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, मीठा है, इसलिए लोग यहाँ बसते थे। दूसरे प्रदेश से भी आके यहाँ लोग बसते थे, लेकिन अब थोड़ा उल्टा होने लगा है। रायपुर में मतलब तरक्की इतनी हो रही कि लोग रायपुर में बसना पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा बिलासपुर में थोड़ा कुछ तो यहाँ विकास नहीं हो रहा है। अब वो कौन केंद्र से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मेरे को मतलब अब कहना अलग हो जाएगा कि मतलब आरोप लगा रहे हैं अब, इसलिए। लेकिन बिलासपुर में भी होनी चाहिए तरक्की। कैसे देखते हैं आप बिलासपुर शहर? बिलासपुर शहर एक बहुत अच्छा शहर है। अब कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो उल्टा हो गया है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नहीं, अब रायपुर, छत्तीसगढ़िया में सिर्फ रायपुर ही बढ़िया हो गया है। बाकी अदर स्टेट को आप देख लो, मतलब कहीं कोई विकास नहीं, कहीं कुछ बात नहीं, सिर्फ नाम बस रहेगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब सिर्फ रायपुर ही छत्तीसगढ़िया में सबसे बढ़िया वही है। अब रायपुर ही सबसे बढ़िया है। आइए ज़रा आपसे बात करें भाई, बिलासपुर शहर को लेकर के इतना जो है दुख, इतना जो है व्यथा क्यों है? मतलब बिलासपुर न्यायधानी भी है और कहते हैं कि न्यायधानी जहाँ है तो वहाँ से सब कुछ न्याय होते रहना चाहिए। ये अन्याय वाली स्थिति क्यों है? ये तो अब शुरू से होते आ रहा है सर। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि ये राजधानी होने वाला था बिलासपुर के नांदघाट के बीच में, लेकिन ये हमेशा से छड़ा जा रहा है यहाँ पे।
बिलासपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। बिलासपुर के चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हो, चाहे रेलवे जोन की मांग हो, जब तक अपन आंदोलन नहीं करते बिलासपुर वाले, तब तक बिलासपुर के साथ अहित करते हैं और बिलासपुर के साथ छलावा करते हैं। तो जो आप लोगों ने मांगा, जो आप लोगों को मिला, उसका फ़ायदा हो रहा है आज? बिल्कुल हो रहा है। रेलवे जोन आज देश में सबसे ज़्यादा आय देने वाली रेलवे जोन है बिलासपुर। एनटीपीसी सीपत एशिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है और उसके बाद भी यहाँ के लोगों को सिर्फ धूल मिट्टी। अभी आप एनटीपीसी राखड़ डैम में आप चले जाइए, 2-2 सेंटीमीटर 2-2 मीटर की घरों में परतें उड़ी है, धूल तूफान आता है तो। लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ रोजगार, चंद गिने चुने लोगों को, अब बाकी को सिर्फ धूल और मिट्टी। तो मतलब जो संघर्ष से जिसे प्राप्त किया उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ इस शहरवासियों को या इलाके के लोगों को? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सर? आप लोग तो बैठे हुए हैं 1 साल से, 3 साल हो गए, माफ़ कीजिएगा, 3 साल हो गए, 19 से लेकर के 22 तक में पहुंच गए हैं। परिणाम किस तरीके से निकल रहा है? परिणाम का तरीका वही है कि जैसे रेलवे जोन का आंदोलन हुआ था, लगता है उसी राह पर चलना पड़ेगा। और उग्र होगा निश्चित, बिल्कुल निश्चित। राज्य बनने के बाद कुछ बिलासपुर का फ़ायदा हुआ तो वो क्या हुआ? बिलासपुर के साथ तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है। बिलासपुर के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे ये प्रतिनिधि और ये सांसद महोदय जो चुपचाप जो बैठे हुए हैं ना, आज तक के वो चकरभाटा एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए उड़ान आज तक के नहीं भरा है वो। तो उनको ये चाहिए कम से कम यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरे और हमारी जो तकलीफ़ है उसको अपना सदन में उठाए। बेवजह का गूंगा बहरा बन के मत बैठे वहाँ जाके। अन्यथा अभी हम लोग उनके घर में धरना दिए थे, सिर्फ मौन धरना दिए थे, इसके बाद में उग्र रूप का धरना दिया जाएगा। ये जनप्रतिनिधि अभी जो बैठे हुए हैं उनको समझ आना चाहिए। हम धरना दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हैं। अब हर जनप्रतिनिधि के यहाँ जाके हम लोग धरना दे रहे हैं, जिससे वो अब इस काम को जो भूल गए हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग धरना में जो बैठे हैं, इसके लिए कम से कम आगे बढ़े। ये शहर के साथ आप क्या भेदभाव किस रूप में देखते हैं? देखिए, सब चीज़ रायपुर ले जा रहा है। अरे हमारे जो अधिकार है वो सब रायपुर में जा रहे हैं। पहले जो आकाशवाणी रायपुर था वो हमारे बिलासपुर में भरना प्रस्तावित था, रायपुर के लिए नहीं था। वो रायपुर ले गए तो बिलासपुर का शुरू से हक रायपुर वाले मार रहे हैं। विद्याचरण शुक्ल से लेके रमेश भाई सब रायपुर ले जा रहे हैं। तो मतलब बिलासपुर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिलासपुर का इलाका जो है वो आदिवासी इलाका भी है और ख़ास तौर पे जो है अनुसूचित जाति वर्ग, उनके लोगों को कितना फ़ायदा हुआ? ख़ास तौर पे जैसे एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी था, घासीदास जी उन्हीं के नाम पे बना, तो क्या फ़ायदा हुआ उस वर्ग के, वंचित वर्ग के लोगों को? नहीं, उससे किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्रीय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बना है तो वहाँ पर आदिवासी जो विद्यार्थी है वहाँ नहीं पाए जाएंगे। वहाँ पर सब बिहार के, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के मिलेंगे। और जिसके नाम से यानी कि क्षेत्र में खुला है उस आदिवासी वर्गों को कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आइए ज़रा कुछ और जो है। ओहो सर, ये चोट कब से लग गई आपको? ये 1.5 महीना हो गया। फिर भी लेकिन यहाँ पे बैठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपने बिलासपुर के विकास के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए विकास के लिए लड़ रहा हूँ, उनकी सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए लड़ रहा हूँ। या हर बार बिलासपुर ही उपेक्षित क्यों? सब चीज़ें यहाँ से रेवेन्यू भी खूब ज़्यादा मिल रही है, रेलवे क्षेत्र की रेवेन्यू भी ज़्यादा मिल रही है, उसके बाद भी बिलासपुर उपेक्षित क्यों? बिलासपुर ने सबको सब कुछ दिया, चाहे वो एनटीपीसी के मसला हो, बालकों का भी इलाका हो। यहाँ की बिजली नेपाल जा रही, फिर भी बिलासपुर को ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधा से उपेक्षित क्यों रख रहे हैं? ये इसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, इसके लिए लड़ रहा हूँ। तो जहाँ से सब कुछ जा रहा है, सबको जो है पूरा राजस्व जा रहा है इस इलाके में, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका विकास जो बिलासपुर नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बाप कमा रहा है, बेटा खा रहा है, बेटा क्यों उड़ाएगा भाई? बाप को भी तो कुछ दे ना भाई, बिलासपुर तो बाप है। ये चाहता हूँ मैं। तो बिलासपुर के लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं अभी भी बिलासपुर के हक के लिए। मैं लिए चलता हूँ आपको पत्रकारों और साहित्यकारों के बीच में और उनके नज़रिए से जानते हैं कि बिलासपुर शहर का विकास कितना हो रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ बिलासपुर शहर का हाल बिलासपुर वासियों के साथ, और मेरे साथ जो है युवा साथी मौजूद हैं जो कि युवा रचनाकार हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और शहर के बारे में जो है अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। सुमित हैं, मानिकपुरी सर हैं, अंकुर हैं और श्री कुमार जी हैं। तो शुरुआत करते हैं सुमित भाई से।
सुमित चुक्की जो है शिक्षक भी हैं, एक अध्यापक भी हैं और वो अपनी नज़र से बिलासपुर को देखते हैं, यहाँ के भविष्य को देखते हैं। तो बिलासपुर शहर ने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन जब एक युवा रचनाकार जब बिलासपुर पे या फिर बिलासपुर शहर के आसपास के मसलों पर जब लिखता है तो वो किस रूप में लिखता है? एक चीज़ मैं जो अनुभव करता हूँ, शायद सिर्फ हम लोग प्रशासन या शासन को दोष देते हैं, लेकिन एक अपराध बोध मेरे अंदर या हम सब के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए कि हमने भी कुछ नहीं किया। हमें एक बिलासपुर नागरिक समिति की भी आवश्यकता नज़र आती है, ताकि हम भी जो भी कुछ नया कुछ हो तो उसमें बातचीत हो, शासन और हमारे नागरिकों के बीच में कुछ भी नया हो तो उसमें प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ाएं। शेर देखिए कि गुलों को भूल के कांटों से प्यार करना है, खिज़ां के दौर में जश्न बहार करना है। चाहे कुछ भी हो, हमें खुशी रहना चाहिए जो भी है, शायद उसमें हमारी ही कमी हो। एक गुलशन की तरह हमारा ये पूरा बिलासपुर था, लेकिन आज एनटीपीसी और इन सब चीज़ों की वजह से इतना गर्मी हो गई है तो ऐसा लगता है कि न गुलशन में राहत न राहत कफस में, सुलगती है कलियां दह खार खस में। तो अब ये है कि अब जैसा भी है हमें इसी को ही सुंदर बनाने की वो है। एक शेर देखिए कि दिया हो कि चंदा हो कि या हो सितारा, दिया हो कि चंदा हो कि या हो सितारा, कुछ उजाला तो हो इस तमस में। अब तो हम यही चाहते हैं कि जैसा भी हो इसमें एक उजाला हो और अच्छे से हमारा बिलासपुर फिर आगे बढ़े और अच्छा इसमें प्लानिंग से कुछ काम हो पाए। मानिकपुरी सर का लगा थे जिन्हें का सोचा थे जिन्हें मानिकपुरी सर के जिन्हें दिल ऐसा जिन्हें बिलासपुर शहर के बारे में जन है? बिलासपुर शहर एक तो मैं हम बिलासपुर में रहता हूँ तो हम लोग गर्व भी है कि ये हमारे एक संस्कार धानी के नाम से जाने जाते, साथ ही साथ अब न्याय धानी भी हो गए। तो हम बिलासपुर में रहते हैं तो हम लोग गर्व भी है। तो कुछ बात ऐसे है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग लेके चली तो काम तो बहुत हुआ थे। कर ले तय कतुको चतुराई, कर ले तय कतुको चतुराई, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही। रात दिन जोर जोर तै धन दो गानी, कतुको बना ले तही तुमित मितानी। रात दिन जोर जोर तै धन दो गानी, कतुको बना ले तही तुमित मितानी। कोनो कुछु काम बेरा मानैयाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही। प्रेम व्यवहार माया के बोली बैना, सुरता देवा थे तरसत रही थे नैना। प्रेम व्यवहार माया के बोली बैना, सुरता देवा थे तरसत रही थे नैना। बरसा जाड़ घाम कुछु नहीं जनाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही। जागे के बेरा आगे आँखीला मुद झम, राम के नाम जपत ज्यादा अब गुण झन। जागे के बेरा आगे आँखीला मुद झन, राम के नाम जपत ज्यादा अब गुण झन। भंवर जाल फंसे
पार तोर लगाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही, सब तोर धरे के धरे रे रही जाही। अंकुर जी ये बताइए कि आगे आ जाइए थोड़ा, क्या है आपके पास जो है आपके रचनाओं में बिलासपुर के लिए, बिलासपुर के विषयों के लिए? अगर ऐसे देखूं तो मेरे अंदर तो द्वंद्व चल रहा है बिलासपुर को देख के, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिलासपुर से अभी बीच में बाहर रहा, तो मेट्रो सिटीज़ और बाकी प्रगतिवादी विचारधारा जो सो कहते हैं तो आया, और उसके बाद करीब 10 साल बाद आया हूँ और अप्पा पे जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पानी सूखता दिखता है, जहाँ मछलियाँ और जल में रहने वाले जीव मरते दिखते हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। एक मैंने कुछ लिखा है कि नज़र मिलाना, एक व्यक्ति विशेष के उससे लिखा है कि नज़र मिलाना पड़ता है जब हर बात फिजूल लगे, जब मन मस्तिष्क प्रतिकूल लगे, जब अपनों से ही कहने को कारण विशेष सा मोल लगे, तब हकीकत को नंगा नहलाना पड़ता है, खुद से नज़र मिलाना पड़ता है। जब अपनी ही वाणी शूल लगे, अंतर्द्वंद अनुकूल लगे, जब नन्ही नन्ही ख्वाहिशों को मुंह कलका दिखाना पड़ता है, तब हकीकत को नंगा नहलाना पड़ता है, खुद से नज़र मिलाना पड़ता है। जब भूख का सूरज उगता है, जब पसीना पानी सा तरतर बहता है, जब देह खुद का बोझा होती है, जब हफड़ती सांसें भी ठंडा झोंका होती हैं, जब अपनी जर्द सोच को अंधेरे में आईना दिखाना पड़ता है, तब आपको हकीकत से नज़र मिलाना पड़ता है। तो ये नज़र मिलाने वाली बात भी है बिलासपुर में कि हकीकत जो है बिलासपुर का क्या है और उससे कैसे नज़र मिलाए। श्री जो है, श्री एक वो भी श्री भी अध्यापक है और युवा कवि है, कार है, रचनाकार है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो सांस्कृतिक माहौल शायद वैसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक लंबा गैप रहा है जिस शहर में श्रीकांत वर्मा का ये शहर है, शंकर शेष का, सत्यदेव दुबे जैसे पुरोधा हस्तियों का शहर रहा है, और उसमें एक लंबा गैप हम देखते हैं कि नए रचनाकारों के लिए और नए जिस तरीके से कहा जाता है लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक संवाद का बहुत बड़ा गैप है। और मैंने एक लिखा कि मस्तिष्क की लाचारी है, भावनाओं का अर्थ बड़ा है। मस्तिष्क की लाचारी है, भावनाओं का अर्थ बड़ा है, पक्षधरों की तूती बोले असल संवाद गुमसुम खड़ा है। अभी तो जिस तरीके से दौर चल रहा है, अब मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, नहीं एक गज़ल की, कि सियासत में नया सूरज उगाया जा रहा है, सियासत में नया सूरज उगाया जा रहा है, यहाँ अंधों को आईना दिखाया जा रहा है। सियासत में नया सूरज उगाया जा रहा है, यहाँ अंधों को आईना दिखाया जा रहा है, किसी के मरने का, किसी के जीने का मातम मनाया जा रहा है, कि अब मरने का यूं साहस जुटाया जा रहा है। और कभी पूछा था दुनिया से पता उसका तभी से, कभी पूछा था दुनिया से पता उसका तभी से, हमें सरकारी फाइल सा घुमाया जा रहा है। और मियाँ सूरज के उगने का समय हो आया होगा। जो आज नेता कह रहे हैं कि हम बदल रहे हैं, हम बदलाव के दौर में हैं और नई चीज़ ला रहे हैं, तो मैं यही सोचता हूँ इस शेर के माध्यम से कि आपको बताना चाहूँगा कि मियाँ सूरज के उगने का समय हो आया होगा, मियाँ सूरज के उगने का समय हो आया होगा, तभी रोशन चिरागों को बुझाया जा रहा है। और एक शेर ये कि जिएंगे साथ में ये वादा किया था हमने एक रोज़, जिएंगे साथ में एक वादा किया था हमने एक रोज़, इसी जिद पे तेरा नखरा उठाया जा रहा है, इसी जिद पे तेरा नखरा उठाया। जो हम लोगों ने सरकार को दिया और एक आशा के साथ में व्यक्ति कहता है कि भाई हम इसके बाद 5 साल तक आपके साथ में जिएंगे और इसके साथ में आगे बढ़ेंगे, तो बस वो एक वादे के चक्कर में जनता चुप है और उसको बहुत सारी चीज़ों को सहती रहती है। तो जिएंगे साथ में वादा किया था हमने एक रोज़, इसी जिद पे तेरा नखरा उठाया जा रहा है। और हंसी है तन बदन उसका रिझा लेगी ना समझे, हंसी है तन बदन उसका रिझा लेगी ना समझे, मेरे दिल का गलत नंबर मिलाया जा रहा है। और जो कुछ भी ये बताया जा रहा है, असल में बिलासपुर है कैसा
ये दिखाया जा रहा है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।